हाँ डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसे आप लोगों को पता ही है कि इस साल जो जो हमारा सत्र 2020-2011 है, इसमें प्रथम वर्ष के जो छात्र हैं, जैसे आप लोगों की क्लास है, इनको एक और विषय इसमें ऐड किया गया है जिसको आनंदम कहते हैं। और इसमें हर स्टूडेंट का इसको आनंदम में काम करना जो है वो कंपलसरी है। और इसका जो उद्देश्य है मुख्य रूप से स्टूडेंट्स को समाज के साथ और समाज में अच्छे कामों में जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसमें आपको पता ही है कि इसमें जो ये आनंदम विषय है, ये दो तरह के इसमें काम करने हैं। आपको मैं पहले भी इसकी वीडियोस भी सेंड कर चुकी हूँ और इसके बारे में डिटेल जानकारी दे चुकी हूँ। आज का ये मेरा लेक्चर मुख्य रूप से जो आपने सामूहिक कार्य करना है, इसमें आप लोगों ने किस प्रकार से अपने प्रोजेक्ट को तैयार करना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें जो ये आनंदम विषय है, इसमें आपको पता है कि एक तो आप लोगों ने अपनी डायरी लगा लीजिए और इस डायरी में आप लोगों ने आपका जो रोज का आप कौन सा अच्छा काम कर रहे हो वो आप लोग डेट डाल दीजिए और आपने कौन सा काम किया है और किस समय किया है वो आप उसमें लिखते जाइए। जहाँ तक हो सके कुछ कुछ आप लोग कोई आप अच्छा काम कर रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो या आपने कुछ कार्य किया है, उसकी अगर फ़ोटोग्राफ ले सकते हो तो फोटोग्राफ भी लेके रख लो, क्योंकि वो आप लोग फाइल में साथ साथ में लगाओगे। जैसे प्रैक्टिकल्स की फाइल बनती है उस तरह से आपकी एक तो ये व्यक्तिगत कार्य की आपको अपनी फाइल बनानी है। तो ये जो आपका इसमें जो टोटल मार्क्स आनंदम के हैं वो 100 नंबर के हैं, जैसे आपको पता ही है। और इसके जो 100 नंबर हैं वो आपके इसमें पहले तो आपकी डेयरी जो दैनिक डायरी है उसके 10 नंबर हैं। जो आपने परियोजना की रूपरेखा बनाएंगे उसके 20 नंबर होंगे। तो फिर आनंदम दिवस में आप कितनी बार उपस्थित हो रहे हैं उसके 20 नंबर हैं। और बाद में जो अपनी परियोजना की रिपोर्ट बनानी है उसके आपको 50 नंबर हैं। टोटल 100 मार्क्स हैं। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो मैं आपको परियोजना की रूपरेखा जो आपने बनानी है उसके बारे में बताऊंगी। पहले तो आपने एक रूपरेखा बनानी है, उसके बाद आपको एक पूरी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी होगी। जो आपको रूपरेखा बनानी है, आज मैंने आप लोगों को हर एक ग्रुप में एक परियोजना के बारे में आपको भेजा है। उसमें मुख्य रूप से आपको मैंने कुछ पॉइंट्स जो मुझे समझ में आए मैंने आप लोगों को लिख के भेज दी। आपको सेम टू सेम कॉपी करके नहीं भेजना है, आपने कोशिश करनी है कि आप उसको थोड़ा सा डिटेल और करके और उसमें भेजेंगे आप लोग उसमें। तो मैंने जो आप लोगों के ग्रुप्स हैं सब में डाल दिया है। आप लोग थोड़ा उसको और अच्छी तरह से बना के और मुझे व्हाट्सअप अपने अपने ग्रुप के व्हाट्सअप पे आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं, या मैं आप लोगों को अपना ईमेल दे दूँगी, आप लोग उस पर भी मुझे सेंड कर सकते हैं। जो इसमें मेन आपको ध्यान में रखना है, अभी आपको सिर्फ एक सिनॉप्सिस या आपको मुझे एक इसकी परियोजना की रूपरेखा बना के देनी है। उसमें आप बताओगे कि आपकी परियोजना का शीर्षक क्या है। मेन चीज़ उसमें बतानी कि आपका शीर्षक क्या है, फिर परियोजना का परिचय और उसका उद्देश्य आप बताएंगे। तो जैसे उसके बारे में आप थोड़ा सा जैसे अगर जैसे मैंने आपको किसी ने कचरे का लिया तो आपने बताना है कि पर्यावरण में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है या जो कचरा बहुत निकलता है उसको हमें उसका प्रबंधन करना चाहिए। रसोई घर से निकले हुए कचरे से हम लोग जैविक खाद बना सकते हैं। इस प्रकार से हर एक में आप लोग अपने अपने जो आपके उसका इंट्रोडक्शन है वो देंगे। फिर आपका काम जो है उसका उद्देश्य क्या है, आप क्या मेथोडोलॉजी को फॉलो करेंगे। तो ये तो आप लोगों की एक रूपरेखा बन जाएगी। रूपरेखा बनने के बाद आप लोगों को लास्ट में जो है आपको इसकी पूरी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। रिपोर्ट कैसे सबमिट करेंगे वो मैं आप लोगों को फिर से बाद में बताऊंगी। उसमें आपको अपना कवर पेज बनाना होगा। कवर पेज के बाद उसमें आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होगा। उसमें आपको आभार भी देना होगा। फिर उसमें आपको इंडेक्स भी देना होगा। फिर उसमें आपको तरीके से सारे चैप्टर्स बनाने पड़ेंगे, वो मैं आपको फिर बाद में समझा दूंगी। आज का जो आपका काम है, इस हफ्ते में आप लोग अपनी जो परियोजना है उसकी रूपरेखा मुझे बना के भेजेंगे कि आपकी परियोजना का नाम क्या है और आपकी शीर्षक बताएंगे। परियोजना का जो आपका परिचय देंगे उसका कि आपने ये जो काम है उसको क्यों चुना। परिचय में आपको बताना है कि आपने
मतलब पहले तो उसकी रूपरेखा बताएंगे कि ये क्यों ज़रूरी है, फिर उसका आपने इसको क्यों चुना, वो आपका उद्देश्य हो जाएगा, और उसके बाद इसकी मेथड आप क्या इसमें इस्तेमाल करेंगे, आप उसके बारे में मुझे 2 या 3 पेजेस में बना के अच्छी हैंडराइटिंग में सुंदर तरीके से बना के भेजेंगे। अपने जो आपके टॉपिक्स हैं उसको अंडरलाइन करेंगे, और जो आपके हेडिंग्स हैं उसको भी अंडरलाइन करेंगे। हो सके तो आप उसमें कलर्ड पेन्स भी यूज़ कर सकते हैं, सुंदर सी बना के, और उसकी फ़ोटो खींच के और PDF बना के आप लोग 1 हफ्ते के अंदर मुझे सेंड कर दीजिए। थैंक यू।